वेलकम एवरीवन, वायरलेस क्लासेस के एक नए और इम्पॉर्टेंट क्लास में आपका वेलकम है। और आज का जो क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं आप सभी का क्लास 12th का सामान्य हिंदी का पेपर, और जिसका कोड रहने वाला है 302 एंड ब्रैकेट में कैपिटल H एंड कैपिटल J। ठीक है, इस पेपर का सोल्यूशन देखने वाले हैं और पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे हमारा जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें आपके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आपके पास अगर किसी अदर सेट का पेपर है और उनका आप सोल्यूशन चाहते हैं, तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। इस पे आपको आपके पेपर का फोटो या फिर स्क्रीन PDF जो है वो सेंड करना है। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको अतिलघुत्तरी प्रश्न, मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके MCQ टाइप होते हैं वो 5 देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पाड़िकालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ख नंबर, द्विवेदी युगीन लेखक हैं। सो द्विवेदी युग के लेखक जो हैं यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है, सो ये सेकंड नंबर हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको ग नंबर, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित कहानी कौन सी है। सो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित कहानी कौन सी है, वो है एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फिर उसके बाद अगला घ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, जहाज का पंछी जो है रचना है वो किस विधा की है। सो ये है कहानी विधा की रचना है, किसकी है, कहानी। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि आनंद कादम्बिनी के संपादक आपको पूछा गया है। तो आनंद कादम्बिनी के संपादक जो है वो है बालकृष्ण भट्ट जी। सी मतलब आपका जो ए नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर उसके बाद आपका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन रहता है उसमें भी आपको कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे आप पे दिया गया क नंबर क्वेश्चन, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, यह कथन किसके द्वारा लिखा गया है, फिर किसका है यह कथन। सो ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता है। ठीक है, सो कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता है, अज्ञेय जी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, छायावाद युगीन कवि हैं। सो नीचे दिए गए ऑप्शन में से बहुत इजी क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो छायावाद युगीन के कवि हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, भारतेंदु युगीन रचना कौन सी है वो आपको बताना है। सो भारतेंदु युगीन रचना है भारत 12 मासा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर उसके बाद अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है। सो अनामिका जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है। ठीक है, सो आई होप आपको ये कवर हो गया होगा, आपने मैचअप भी कर लिया होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया था जो भी आपका गद्यांश है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको लिखना था। ठीक है, और यहाँ पे आप अथवा देख सकते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन दिए गए थे, 2 में से किसी एक का ही करना था। वैसे ही आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी था, यहाँ पर आपको 2 जो है पद्यांश दिए गए हैं, 2 में से किसी एक पद्यांश के जो प्रश्न हैं उनका आपको आंसर लिखना था। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना था साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों के बारे में, और यहाँ पे आपको आगे खंडकाव्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर देना था। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा 9th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोत्तरियों में से किसी एक का आपको अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोत्तरियों में से किसी एक का, मतलब यहाँ पे जो 4-5 दिए हुए हैं ऑप्शन में, आपको चार चार दिए हुए हैं, 4 में से किसी एक का ही आपको अर्थ और वाक्य प्रयोग करना था। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है, एक गिरगिट की तरह रंग बदलना, इसका अर्थ भी आप लिख सकते हो, स्वार्थ के अनुसार बार बार अपना व्यवहार बदलना। और इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हो, कुछ लोग अपने फायदे के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। अंत भला तो सब भला, इसका लिख सकते हो, यदि अंत सुखद है तो सभी परेशानियां भूल जाते हैं सब लोग। ठीक है, सो इसका आप अर्थ प्रयोग इस प्रकार कर सकते हो कि हमारी यात्रा में कई कठिनाइयां आई लेकिन हम सुरक्षित घर पहुंच गए, आखिर अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हो। फिर उसके बाद आगे आपके कुछ और भी जो क्वेश्चंस हैं उनका हम आंसर आपको बता देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 11th नंबर जो क्वेश्चन दिया गया था क नंबर, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। सो फर्स्ट नंबर जो आपको दिया हुआ है अंश और अंश दिया हुआ है, इसका जो सही युग्म होगा वो होगा कंधा और हिस्सा। ठीक है, ये होगा इसका। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर जो है वाद और बात, इसका जो सही होगा वो होगा हवा और वार्ता। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर उसके बाद आगे ख नंबर आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का आपको 2 अर्थ लिखना है।
तो यहाँ पे अर्थ लिखना था आपको, जैसे आपका सुरभि हो गया तो इसका दो अर्थ हो गया, सुगंध हो गया, उसके बाद गाय हो गया। वारिद का हो गया, बादल हो गया, जल देने वाला, दो अर्थ। नीरज का हो गया, कमल भी हो गया, और जल से उत्पन्न, दो अर्थ। विधि का नियम और ईश्वर, ठीक है, दो अर्थ आप इस प्रकार लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपके ग नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछे गए निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। जैसे जिसका कहीं भी अंत ना हो, तो जिसका कहीं भी अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पूछा गया जो बूढ़ा ना हो, सो जो बूढ़ा ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अजर कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो पूछा गया निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया मीरा कृष्ण भक्त कवित्री है। सो कवित्री की जो स्पेलिंग, मतलब यहाँ पे जो कवित्री लिखा हुआ है वो थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको आप बस ये लिख दो, इस प्रकार आप लिखोगे तो ये बाकी अब जो पूरा सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाएगा, और कुछ इसमें डिफरेंट जो है नहीं करना है आपको करेक्शन। वह नदी को गया, इसमें आपको केवल नदी को की जगह आपको में कर देना है, नदी में गया, ठीक है। मोहन मेरा कनिष्ठ भ्राता है, सो मोहन मेरा कनिष्ठ, यहाँ पे ट है जो, इसको ठ कर दो आप, ठीक है। सो इस प्रकार हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 12th नंबर, उसमें आपको ये दिया गया है हर्ष एवं शांत रस का लक्षण एवं उसके उदाहरण, यमक और उपमा अलंकार का लक्षण और उदाहरण, और सोरठा अथवा कुंडली जो छंद है उसका लक्षण और उदाहरण लिखना था, ठीक है। ये हर साल आपको 2-2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो आई होप आप सभी के जो पेपर्स हैं वो अच्छे गए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई और डाउट्स क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और उस पर लिख करके आप सेंड कर दीजिएगा, जिससे टीम उसको सॉल्व करेगी, और जो भी आपके लिए उसके आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं हम हमारे एंड से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपके सेट के और भी जो पेपर्स हैं